Supreet from iContact Jammu Center and जैसा कि आप लोग सब लोग MBA के लिए तैयारी कर रहे हैं, यू आर गोइंग फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कैट, मैट, जेड, स्नैप एंड अदर मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन उस सब केस में अगर हम लोग ये देखें तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और जब हम लोग बेसिक्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं क्वांट में कि जिनको बिना क्वांट को आगे लेके जाना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। यस, उन सब में से एक चैप्टर है एवरेज। तो एवरेज को आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे समझेंगे कि ये कैसे आगे चलता है। एंड दिस इज फॉर ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग फॉर देयर फाउंडेशंस। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स। तो एवरेज इज, जो मैं इसको लेके चलता हूँ, मैं इसको हमेशा लेके चलता हूँ। आपने मैथमेटिकली इसको बहुत ज्यादा पढ़ा होगा या देखा भी होगा। मैथमेटिकली हम लोग जब एवरेज की बात करते हैं, जब हम इसको देखते हैं तो हम लोग बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि सर इट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो दिस इज द मिनिमम वी नो जब हम लोग एवरेज की बात करते हैं। और जो थोड़ा सा ज्यादा जानता है वो कहता है कि सर इसको हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, बट होता यही है। और मैथमेटिकली कभी हम इसको सिग्मा xi अपॉन n लिख के चलते हैं, जो थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रांग बच्चा है जिसने स्टैट्स भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। बट मेरा मानना ये है कि जब भी हम लोग एवरेज की बात करेंगे, स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थिंग्स। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जब मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी चीज है, हम उसको एक ग्रुप में किस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है उसको हम लोग एवरेज कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम 5 फ्रेंड्स एक पिकनिक पे गए, और जब हम एक पिकनिक पे गए तो यहाँ पे एक दोस्त 2 रोटियां लेके आया, एक दोस्त 5 रोटी लेके आया, एक दोस्त 7 रोटी लेके आया, एक रोटी लेके और एक कुछ भी नहीं लाया। लेकिन जब हम लोग सब लोग आपस में बैठे तो जब हमने रोटी खाने की बात की, जब हमने खाना खाने का बात किया तो हमने क्या किया, सारी रोटी को इकट्ठा कर दिया। तो 7 और 1 8, 8 और 7 15 रोटी को हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया। और जब इन 15 रोटीज को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 5 लोगों में, तो सबको 3-3 रोटीज मिली। और ये जो 3 रोटीज थी, इसी को मैं बोलता हूँ कि एवरेज, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने क्या किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन ग्रुप में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट इक्वली अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो वैल्यू क्या होगी, उस वैल्यू को मैं एवरेज बोलता हूँ। मैथमेटिकली यस, वी आर वेरी राइट कि हमारे पास एवरेज इज यस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये बात बिल्कुल सही है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो डेफिनेटली मैं इसको इस तरह से भी लेकर चलूंगा कि एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बात तो हम लोग हमेशा इसको इसी तरह से ही लेके चलते हैं। तो जब हम लोग इसको इस तरह से लेके चलते हैं तो इसी के साथ एक और चीज जुड़ जाती है। अगर मैं इसको यहां लेके चला जाऊं तो मेरी बात क्या बनेगी, ये बनेगी एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आप कहोगे सर ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया वो टोटल वैल्यू जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली ये और कुछ नहीं है, ये टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज है। जब भी हम इसकी बात करें तो ये टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज है। तो दिस इज व्हाट द थिंग्स आर। ये 2 फार्मूलाज भी हैं जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक टिका है। मतलब ये 2 फार्मूलाज इस पूरे टॉपिक के स्तंभ हैं। बाकी छोटी छोटी चीजें हम लोग साथ साथ आगे पढ़ते रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने 2 बातें सीखी, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और दूसरी बात हम लोगों ने सीखी कि एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज। तो ये जो 2 बातें हैं ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी हम लोग एवरेज की बात करेंगे। क्वेश्चन करते हुए भी हम लोग इसको देखेंगे। तो इन 2 चीजों को लेके हम लोग अभी आगे चलते हैं और बेसिक क्वेश्चन से हम लोग आगे की तरफ लेके चलेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक क्वेश्चन। सो लेट अस अंडरस्टैंड दोस क्वेश्चंस। यस, तो दिस इज नंबर 1 क्वेश्चन। अगर हम इस नंबर 1 क्वेश्चन पे देखें तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। The average weight of a class of 52 students is 52 kg. Find the total weight. तो जैसे अभी हमारी बात हुई कि एवरेज वेट ऑलरेडी गिवन है, दिस एवरेज वेट इज ऑलरेडी गिवन, और ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 52 और ये टोटल पूछ रहा है।
तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टोटल वेट इज इक्वल्स टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो यहां पर हम लोग इसको 52 इनटू 52 करेंगे। नाउ मैं जब भी क्वांट पढ़ाता हूं तो मैं एक बात बच्चों को पहले ही बोल देता हूं कि यार अपनी कैलकुलेशंस जो है ना वो आपने बिल्कुल तेज से ही करके चलनी है। तो बेसिक चीजों के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। स्किल्स अगर आपको 50 to 60 लर्न्स हैं तो दैट इज वेरी गुड, बहुत हैंडी हो जाते हैं कैलकुलेशंस के लिए। अगर आपके टेबल्स आपको आते हैं, मतलब जो हमने बचपन में पढ़े हैं, जो आपने बचपन में पढ़े हैं, तो और ज्यादा आपका जो है स्ट्रॉन्ग इसके लिए वर्क हो जाता है। तो आपको अगर ये दो चीजें आती हैं तो दैट इज वेरी गुड। तो मेरे को आती है तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं 2704। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 52। और क्योंकि हम लोग 52 का स्क्वायर किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम 52 into 52 कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात क्वेश्चन के अलावा ये भी सीखने को मिलती है कि कैलकुलेशंस में ये छोटी छोटी चीजें कितनी हैंडी होती हैं, और इसके लिए तो बेटा आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको करते हैं तो डेफिनेटली ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। मतलब इस चीज से आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, आपका टाइम कम लगेगा, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। Question is given to us as again a very basic question. The population of 6 villages is 803, 900, 1100 and this. What is the population of 7th village if the average population of all the 7 villages is 1000? अब 7 villages की टोटल पॉपुलेशन दी गई है। तो बात तो सिंपल सी इतनी है कि 7 villages की टोटल एवरेज पॉपुलेशन है तो हम टोटल पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन उधर 6 ही पॉपुलेशन, तो 6 ही विलेजेस दिए हैं, उनकी पॉपुलेशन दी है, तो 7 में की पूछ रहा है। तो हम लोग सिंपल सी बात हम लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए कि ये हमसे बोल रहा है 803 प्लस 900 प्लस 1100 प्लस 1023 प्लस 945 प्लस x प्लस 980 भी है एंड प्लस x is equals to total population of 7 villages. The total population of 7 villages will be 7 into 1000, that is 7000. अब ये बात तो हमें समझ आ गई। पंगा तो इसमें है कि हम इसको ऐड कैसे करें, दैट इज द रियल थिंग। बट यस, राइट हैंड साइड तो हम लोग 7000 लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको क्या करना है, अगेन ध्यान से बात सुनिएगा। हम लोग इसको इस तरह से करते हैं, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं इसको इस तरह से करता हूँ 8 9 17 एंड 11 28 एंड 10 38 एंड 9 आपके पास 47 एंड 9 56। तो एक 5600 हमें मिल गया। फिर 10 प्लेसेस पे हम बात करते हैं, हमें 10 प्लेसेस पे 20 40 60 एंड 80 140 मिल गया। और उसके बाद 1 प्लेस पे 3 36 एंड 5 11 मिल गया। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या देगा 1 5 1 5 7 5। सो हमारे पास ये बन गया 5751 प्लस x is equals to 7000 and you will be able to find out the value of 7000 minus 5751। अगर हम लोग इसको लेके चलें तो हमारा पास आंसर जो आएगा डेफिनेटली 1249 is the answer for us। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1249। नाउ अगेन 1249 एकदम से कैसे आया, ये भी मजेदार सी बात है। व्हाट आई डिड, मैंने 51 में देखा कि यार 5800 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 49 और ऐड करना पड़ेगा। तो आई गॉट टू 5800। 51 में 49 ऐड किया 5800 और उसके बाद 1200 और ऐड किया तो आई कम टू 7000। तो 1249 इज द वैल्यू फॉर अस। सो ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो हैं, ये छोटी छोटी बातें जो हैं, ये सिर्फ सुननी ही नहीं है, ये प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीजों के लिए डेफिनेटली आप भी इंप्रूव होते जाएंगे। तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग बात कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर वन। अगेन let us read the question. The question is a class has 20 boys and 30 girls. The average of boys is 12 years and average of girls is 11 years. गर्ल्स की एवरेज एज हमेशा कम ही होती है, वो कभी भी बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपने मान के चलनी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये चीज जो दी गई है हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये बोलते हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ द होल क्लास। पूरी क्लास की एवरेज क्या है। तो पूरी क्लास की एवरेज निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। टोटल कितने लोग हैं क्लास में वो तो हमें बॉयज और गर्ल्स ऐड करके पता चल जाएगा। उसके अलावा गर्ल्स और बॉयज की टोटल एज कितनी है उसके लिए हमें उनकी इंडिविजुअल एज निकालनी पड़ेगी। तो लेट अस सी दैट।
पहले बॉयज की बात करते हैं। बॉयज में हमारे पास कितने लोग थे? 20 बॉयज थे, उनका एवरेज हमारे पास 12 था, तो उनका टोटल 12 into 20 240। जब हम यही बात गर्ल्स के लिए कर रहे हैं तो गर्ल्स थी 30 जिनका एवरेज था 11 और इनका टोटल क्या आ गया 330। सो वी गॉट टोटल ऑफ बॉयज, टोटल ऑफ गर्ल्स, इसका मतलब टोटल ऑफ होल क्लास that will be added 240 plus 330 and that will be equals to 570. Now we got 570 as the total age of the class, जो हमने boys की total age और girls की total age को ऐड करके किया। Now the thing is average, तो average हम सबको पता है जी कि क्या होता है, it is 570 upon total number of students that were 50। अब मैं generally 57 हम लोगों को मिल गया, this and this one, so it is 57 upon 5। अब बहुत सारे लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ, अगर हम इसको डबल कर दें तो ये 114 बन जाएगा, डिनोमिनेटर को भी डबल कर दें तो 10 बन जाएगा एंड दैट विल गिव अस द एवरेज 11.4। ये क्या किया बताता दोबारा से, 57 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? ताकि मुझे नीचे 10 मिल जाए और उस 10 को मैं डेसिमल की तरह यूज कर लेता, या मैं इसको डिवाइड करता तो भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, बट ये छोटी छोटी चीजें आपने सीखनी है, अडॉप्ट करनी है और इसको आगे लेके चलना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। मुझे लगता है कि अभी तक हमने जो बातें की वो यही की, क्या बातें यही की कि हमारे पास एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो हमने क्या किया, हमने चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, हर एक चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जो हमारी पहली एग्जांपल थी वो 15 रोटी वाली, उनको जब हमने 5 लोगों में बांटा तो सबको 3-3 रोटी मिली, ठीक है। किसने कितना कंट्रीब्यूट किया वी डोंट नो, बट अगर मैं उनको इक्वली बांटूंगा तो सबको 3-3 रोटी मिलेंगी। अब इसके साथ साथ एक बात और हमारे पास आगे आ जाती है, वो ये आ जाती है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग ये बात भी समझते हैं कि यार अगर सबको मैं 3-3 रोटी दे रहा हूं एंड सपोज उन 3-3 रोटी के बाद मुझे एक बंदा आता है वो सबको 2-2 रोटी दे देता है, सबको यानी 5 लोगों को 2-2 रोटी और दे देता है, तो सबके पास 5-5 रोटी बन जाएगी, एग्री। लेकिन हम इसी बात को ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि एवरेज रोटी सबके पास 5-5 होगी, अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ किसने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग एवरेज में बात कर रहे होते हैं और हर एक ऑब्जर्वेशन में एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करते हैं तो एवरेज में भी वो वैल्यू ऐड हो जाती है। और इसी तरह से अगर एवरेज में वो वैल्यू अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में वो वैल्यू अगर हम सब्ट्रैक्ट करते जाएं तो एवरेज में भी वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप ये बात समझ आई होगी। इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। एक एग्जांपल ये भी है कि आज मैं और मेरे 4 दोस्तों की एवरेज एज लेट्स से 20 इयर्स है, 20 साल, मैं और मेरे 4 दोस्त। लेकिन आज से 4 साल के बाद सबकी एज में 4-4 साल बढ़ जाएंगे, तो उन सबका एवरेज एज और मेरे साथ 24 हो जाएगा। और अगर आज से हम 3 साल पहले की बात करें तो हम सबका एवरेज एज 20 - 3 यानी 17 इयर्स रहा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि एवरेज का एक बड़ा मजेदार सा फंडा है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में एक ही चीज करें तो एवरेज में भी वो चीज हो जाती है। ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा। तो ये चार छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये बोलता है द एवरेज weight of a class of 15 students is calculated to be इसको इरेज कर देते हैं, 1 मिनट, यस। तो इट इज कैलकुलेटेड टू बी 50 students calculated to be 52 kg and it was later discovered that one of the weight was misread as 21 kg instead of correct one of 12 kg, the correct average is। अब क्या हुआ कि क्लास थी 15 बच्चों की जिनका एवरेज वेट 52 kg ले लिया गया। तो हम बात करते हैं कि हुआ क्या, हुआ यही कि उनका एवरेज वेट था 52 ले लिया गया, उनके नंबर्स कितने थे 15 और उनका टोटल क्या आ जाएगा 52 into 15 that will be 780।
780 इज द टोटल ऑफ दिस। लेकिन बाद में पता चला एक बच्चे का वेट जो लेना चाहिए था 12 वेट, वो 21 ले लिया गया, मतलब उसको बेचारे को भारा बना दिया गया, हैवी कर दिया गया। तो वो नाराज हो गया। उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा भैया रो मत, हम तेरा ये वेट कम कर देंगे और तेरा करेक्ट वेट डाल देते हैं यहाँ पे, राइट। तो उससे क्या हुआ, उससे हम लोगों को मिला टोटल वेट, जब हमने इसको किया तो अब टोटल वेट हमें 771 केजी मिल गया। 21 माइनस कर दिया, 12 ऐड कर दिया। अब जब हम लोगों ने टोटल एवरेज की बात की, करेक्ट एवरेज की बात की, तो ये 771 डिवाइडेड बाय 15 होगा। दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी। और जब हम लोग इसको लेके चलेंगे डेफिनेटली, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हमने इसको सॉल्व किया, सो दिस बिकम्स 51.4 केजी। कैलकुलेशंस के लिए थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। 15 5 is 75, then we have got this and ultimately हमारे पास क्या रहा, हमारे पास जो भी चीजें रही 21 आया, 21 को जब हमने किया तो ये 6 आया, और जब 6 को डेसिमल के बाद दिया तो 51.4 आया। तो मतलब हमने इसको 51.4 केजी बना दिया। लेकिन अभी मैंने एक बात आपसे कही कि अगर हम लोग हर एक से क्या करें, हर एक ऑब्जर्वेशन में एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करें तो एवरेज में भी ऐड होगा, और हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट भी होगा। तो देखते जाइए हुआ क्या एक्चुअल में। हम इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ये तो एक तरीका हुआ, बट हम इसके लिए थोड़ी काम कर रहे हैं यार, हमने तो टाइम बचाना है और कंसेप्ट को और बढ़िया करना है। तो यहां पे देखें हुआ क्या, अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहां पे एरर था, कितना एरर था, एरर आ गया 21 केजी वेट लिया गया जो कि 12 केजी लेना था, तो 9 केजी का एरर आ गया, मतलब 9 केजी हमने ज्यादा ले लिया था वेट एक्चुअल में, जिसकी वजह से क्या हुआ, 9 केजी कितने लोगों का ले लिया, 15 लोगों का ले लिया। अब 9 केजी टोटल एरर था, एवरेज एरर कितना हुआ, एवरेज एरर इज, अगर आप देखें 9 को 15 लोगों में बांट दें ये 0.6 आएगा, मतलब एवरेज एरर इज 0.6 केजी। तो हुआ क्या, हुआ यही कि हमने हर एक को 0.6 केजी एक्स्ट्रा दे दिया था। अब भाई जब एरर को करेक्ट करना है तो 0.6 केजी सबसे वापस लेंगे ना, तो जब सबसे 0.6 केजी वापस लेंगे तो ऑफ कोर्स वो एवरेज से भी वापस होगा, 52 minus 0.6 and this will give us answer directly as 51.4. No बड़ी कैलकुलेशंस, नो बिगर कैलकुलेशंस, नो मल्टीप्लिकेशन, ओनली कंसेप्ट वही कि एवरेज अगर एक पर्टिकुलर नंबर ऐड होता है तो एवरेज भी ऐड होगा, एवरेज में भी वो ऐड होगा, और एक पर्टिकुलर नंबर अगर हम सबसे वापस लेते हैं तो एवरेज को भी देना पड़ेगा भैया, वो भी कंट्रीब्यूटर है, एक्चुअल यही तो है मेन कल्प्रिट जिसके लिए सारा काम हो रहा है। तो 51.4 ये बॉस है, बाकी सब उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बॉस को भी वापस करना पड़ेगा यार, ये ऐसा ही है। देखते हैं कि ये कंसेप्ट हमारा आगे चलता है अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह से ही बात लेके चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये बोलता है एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज वाज कैलकुलेटेड टू बी 89.4 केजी। अब क्या हुआ, इट वाज लेटर डिस्कवर्ड वन ऑफ द वेट वाज मिसरेड एज 78 केजी इंस्टेड ऑफ 87 केजी। लेना चाहिए था 87, इस बार कम ले लिया गया भैया, 78 ही ले लिया गया। वैसे तो बंदा बड़ा खुश था जिसका 78 लिया गया क्योंकि वेट कम दिखा रहा था, लेकिन एवरेज में प्रॉब्लम आ गई। नो लेट अस अंडरस्टैंड। अब क्या हुआ, अगेन अब मैं इसको दूसरे वाले मेथड से दोबारा से एक बार करते हैं, ठीक है। तो एरर हमारे पास कितना था, अगर हम लोग एरर देखें तो इट वाज 87 minus 78, अगेन 9 केजी का एरर था, बट ये 9 केजी का एरर इस बार 20 लोगों में बटा था, तो इट मींस इट इज 9 डिवाइडेड बाय 20, एंड 9 डिवाइडेड बाय 20 की अगर हम लोग बात करें यहां पे तो कितना होगा, इट विल बी 0.45 केजी, राइट, इट इज 0.45 केजी। अब क्या हुआ, एक्चुअल में 0.45 केजी वेट कम लिया गया था। अब जब वो एरर करेक्ट हुआ ना, इस बार सबको 0.455 एक्स्ट्रा मिल गया। पहले केस में वापस लिया गया, लेकिन इस केस में एक्स्ट्रा था तो सबको दिया गया। कितने लोगों को दिया गया, सभी के सभी 20 लोगों को। एवरेज बढ़ रही है।
और जब एवरेज बढ़ गई तो इसका मतलब करेक्ट एवरेज इस बार क्या बनेगी, इस बार करेक्ट एवरेज बनी जाएगी, ये हमें ऐड करना पड़ेगा 89.4 प्लस 0.45, दिस मेक्स इट 89.85 kg. So this is the answer. So how convenient it is. No बड़ी calculation, just concept and we are able to find out the answer. तो ये छोटी-छोटी चीजें जब हम लोग बात कर रहे हैं, आप इस वीडियो को 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि जो भी हम लोगों ने बातें की हैं वो कंसेप्ट आपका पक्का होना चाहिए, सो दैट यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट थिंग. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मेनी टाइम्स एंड दिस क्वेश्चन मतलब बेसिक के लिए हम लोग इसकी बात करते हैं. इस क्वेश्चन को हम लोग 2 अलग-अलग तरीकों से पढ़ेंगे और जिस तरीके से हम लोग आपको अच्छा लगेगा आप उसको यूज कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या है, द एवरेज एज ऑफ 34 बॉयज इन ए क्लास इज 14 इयर्स. ओके, तो हमारे पास है एवरेज 14 इयर्स, नंबर ऑफ पर्संस इज 34 और इन सबका टोटल 34 into 14, so it becomes 56 476. आगे बोलता है हमें when the teacher's age is included, the age of boy and the teacher increased by 1 year. मतलब जब टीचर को इंक्लूड किया गया तो 1 साल सबकी एज बढ़ गई, एवरेज एज 1 साल बढ़ गई. ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि सेकंड टाइम क्या हुआ, सेकंड टाइम सबकी एज 15 इयर्स होगी लेकिन नंबर ऑफ पर्संस 35 हो गए थे. क्यों? क्योंकि टीचर ऐड हो गया था. 34 स्टूडेंट तो थे बट एक टीचर भी ऐडेड था, तो इसलिए 35 हो गए. अब की बार टोटल कितना हुआ, 35 into 15, 15 5 is 75, 15 3 is 40, 525. अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो एज है दिस इज ओनली ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सिर्फ स्टूडेंट्स का एज था और ये एज जो है वो स्टूडेंट्स प्लस टीचर का एज है. ऑफ कोर्स अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मुझे टीचर का एज मिल जाएगा. सो दिस बिकम्स T2 minus T1, that means 525 minus 476. So teacher का age is 49 years. ठीक है, तो 49 years is the age of the teacher. तो क्या होता है कि हम लोग इसको एक तरीका तो हो गया. ठीक है, कल ही किसी बच्चे को मैंने अपना एज बताया, आपको नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल, लेकिन वो कहता सर आप इतने बड़े हो, आपको तो बेड पे होना चाहिए. तो ऐसा नहीं भैया, 49 इयर्स का बंदा भी स्ट्रॉन्ग इनफ होता है कि वो अपना काम कर सके. लेकिन हम लोग इसको एक और तरीके से देखेंगे. अगेन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि मैं क्या करने वाला हूं. ठीक है, अब ये कुछ बच्चे थे बड़े पढ़ाकू थे. कौन कौन से दोस्त, मैं और मेरे दोस्त A B C D and E, जिनकी हमने सबसे शुरू में बात की है ना, पिकनिक पे गए थे. अब की बार हम लोग थक गए हैं काम करके, हमने डिसाइड किया कि वी विल गो फॉर अ ट्रैकिंग प्रोग्राम. तो अब मैं हमारे में ग्रुप में एक बंदा है ए जो बहुत बार ट्रैकिंग में गया हुआ है और हमने उससे हेल्प लिया. हमने कहा यार हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, नेक्स्ट वीकेंड पे छुट्टी आ रही है तो क्या किया जाए, लेट्स गो फॉर ए ट्रैकिंग. तो उसने भी कहा कि यस वी कैन गो. तो उसने ना हम लोगों को एक हिदायतें दे दी. उसने कहा कि आप 10-10 kg वेट लेके आइएगा. जिस दिन हमने जाना है उस दिन 10-10 kg वेट लेके आइएगा. ओके, तो हम लोगों ने इसकी बात मानी और हम लोग एक स्पॉट पे मिले और हम सबने 10-10 kg वेट लाया, हम 4 दोस्तों ने. लेकिन जब हमने उसको देखा तो वो उसका बैग हमसे डबल था. ही ब्रॉट अराउंड 20 kg ऑफ वेट. तो हम सबको गुस्सा आ गया. हमने कहा ये क्या भाई, अभी तू हमें बोल रहा था 10-10 kg वेट लेके आना, हमने तो तेरी बात मानी और तू खुद उल्टा 20 kg लेके आया. तो देन ही मेक्स अस अंडरस्टैंड कि भाई ऐसा है कि 10 kg तो जरूरत का सामान था, वो तो चाहिए ही चाहिए हम सबको. मैं एक्स्ट्रा सामान लाया हूं खाने पीने का, हमें रास्ते में जरूरत पड़ सकती है. तो हमारे तो दिमाग में ये बात नहीं आई. तो हमने कहा ओके दैट्स फाइन, दिस इज रियली गुड. तो हम क्या करते हैं, हमने कहा कि यार अब इसने हम सबके बारे में सोचा, लेट अस शेयर दिस बर्डन. तो हमने क्या किया, हमने इसका यहां से 10 kg वाला जो था, हमने कहा भैया तू अपना 10 kg तो रख, लेकिन जो तेरा एक्स्ट्रा 10 kg है वो हम सब आपस में बांट लेंगे. और जब हमने उसको आपस में बांटा तो हम सबका एवरेज वेट अब 12 kg हो गया. अब
बात समझाता हूँ क्या हुआ। हम ऐसे कह सकते हैं कि एवरेज वेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स वाज 10 kg when the weight of teacher is included, average increases by 2 kg। मतलब वो 2 kg क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि टीचर के पास 10 kg तो था, उसके अलावा एक्स्ट्रा इतना था जिसकी वजह से वो सब 5 लोगों को वो 2 kg एक्स्ट्रा दे पाए। अब यहाँ पर भी यही हो रहा था एक्चुअल में। अगर टीचर की एज 14 इयर्स ही होती फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर तो कोई पंगा ही नहीं था ना। लेकिन टीचर्स की एज 14 इयर्स से थोड़ी सी ज्यादा थी। कितनी ज्यादा थी? इतनी ज्यादा थी कि उस टीचर ने उस 14 इयर्स में तो थी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन टीचर की 14 इयर्स से कितनी ज्यादा थी जिसकी वजह से वो एक साल 35 लोगों को दे पाया। कितने लोगों को? 35 लोगों को, 34 स्टूडेंट्स और एक वो खुद। जैसे आप यहाँ पे देखें 4 लोगों को 2 kg मिला और उसको खुद भी 2 kg मिला, मतलब 5 लोगों को 2 kg मिला। जितने लोग थे उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया एक्स्ट्रा वाला थिंग। यहाँ पर भी वो 1 kg एक्स्ट्रा था, वो 35 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो टीचर का टोटल एज कितना होगा? 14 प्लस 35 एंड दैट गिव्स इट 49। दिस इज आंसर। तो यही आंसर हमने इतनी मेहनत करके निकाला और यही आंसर हम लोग इस तरह से निकाल रहे हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट व्हिच यू हैव टू रियली कीप इट इन माइंड। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूं, समाप्त करता हूं कि जितनी भी ये सारी हमारी डिस्कशन हुई, ये क्या हुआ, ये कुछ इस तरह से हुआ कि इस क्वेश्चन को अभी मैं देखिए, अभी यहां पे देखें कि भैया जो टोटल एज ऑफ टीचर थी वो क्या थी? वो थी जो टोटल एज ऑफ टीचर थी वो थी ओल्ड एवरेज प्लस इंक्रीज इनटू नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, इंक्रीज इनटू नंबर ऑफ पर्सन्स। ये यहां पर मुझे लग रहा है दिख नहीं रहा प्रॉपर, मैं एक बार इसको ठीक कर देता हूं। इसको मैं नीचे लिखता हूं इसके। चलिए मैं इसी के नीचे इसको लिख देता हूं ताकि आपको, बिकॉज हम अगला क्वेश्चन भी इसी के हिसाब से करेंगे। इसने बोला एज ऑफ टीचर इज ओल्ड एवरेज प्लस इंक्रीज इनटू नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है ना, इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी यहां पे आपके लिए लाया हुआ है, इसमें भी अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लैंग्वेज अलग है, लेकिन कंसेप्ट सेम यूज होने वाला है। तो मैं जनरली कंसेप्ट के ऊपर ही काम करता हूं, आपको भी कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। ये शॉर्टकट्स के ऊपर नहीं जाना है कि ये हो गया ऐसे हो गया ABC वाले शॉर्टकट्स पे। कंसेप्ट करेंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। A cricketer has completed 20 innings and his average is 44.5. How many runs must he make in his next innings so that his average raises to 45? अब इसी चीज को ध्यान से सुनिए। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि एक 20 बच्चों की क्लास है जिनका एवरेज है 44.5। जब एक नया बंदा इंक्लूड हो रहा है, इनिंग्स को मैं नया इंसान बोल रहा हूं, टीचर बोल रहा हूं या नया स्टूडेंट बोल रहा हूं, जब एक नया इनिंग्स इंक्लूड होता है या एक नया स्टूडेंट इंक्लूड होता है तो एवरेज बिकम्स 45। ठीक है, एवरेज 45 हो जाता है। अब 45 की जब बात करें तो एवरेज इज इंक्रीज बाय 44.5 टू 45, दैट मींस 0.5 का इंक्रीज हो गया, हाफ का इंक्रीज हो गया। 0.5 इज 1/2। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। इसने पूछा हाउ मच स्कोर शुड ही मेक, यानी नया बंदे की एज क्या होगी या नई इनिंग्स का स्कोर क्या होगा, मतलब तो ये बोल रहा है। अब हमने दोनों चीजों को मिक्स करके दोबारा से समझिए। उसने बोला कि हमारे पास 20 इनिंग्स का एवरेज 44.5 है। अब इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 20 लोगों का एवरेज एज 44.5 है या एवरेज वेट 44.5 है। कहता हाउ मच स्कोर शुड ही मेक इन द नेक्स्ट इनिंग, वो सो दैट द एवरेज बिकम्स 45। तो अगली इनिंग में कितना स्कोर मारे ताकि वो एवरेज 45 बन जाए। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, एक नया इंसान आया क्लास में जिसके आने से एवरेज वेट या एवरेज एज 45 हो गया।
बताइए नए इनिंग्स का या नए बंदे का वेट कितना है या नए इनिंग्स का स्कोर कितना है। तो हम यहां पर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्कोर मेड इज, वहां पे मैं टीचर की एज की बात कर रहा था, यहां पे मैं बात कर रहा हूं स्कोर मेड इज ओल्ड एवरेज, ऑलरेडी पता है, इंक्रीज हमने ऑलरेडी निकाल दी, और इनटू नंबर ऑफ, वहां पे पर्संस थे, यहां पे नंबर ऑफ इनिंग्स हो जाएगी। यानी अगर हम लोग यहां पे देखें तो ओल्ड एवरेज वाज 44.5, इंक्रीजेस ऑफ 0.5 एंड ऑफ 21 इनिंग्स, क्योंकि 20 इनिंग्स तो उसने खेल चुका है, नई इनिंग आएगी तो 21 इनिंग्स हो जाएंगी। 20 लोग तो पहले ही थे, नया बंदा आएगा तो 21 हो जाएंगे, एंड दिस बिकम्स व्हाट 44.5 plus 10.5, so this is 55, so this is the answer। आप इसको दूसरे तरीके से भी जरूर फाइंड आउट करिएगा और देखिएगा कि क्या ये आंसर सेम आता है। तो आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और क्लास में, किसी और लेक्चर के साथ, किसी और कंसेप्ट के साथ। तो आप बने रहिए, देखते रहिए और अपना जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करते रहिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। जय हिंद।